दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के बारे में। जिस तरह से लग्न 12 और राशियां भी 12 होती है, वैसे ही ये मीन लग्न 12 लग्न का आखिरी लग्न है। या यूं कहिए कि जो इससे पूर्व के वीडियो थे जिसमें मैंने मेष से लेकर के कुंभ तक, यानी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यहाँ तक मैंने आपको सारे लग्न के बारे में बता दिया है। और अब ये आखिरी लग्न मीन लग्न है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मीन लग्न में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है या जिस जातक का जन्म मीन लग्न में हो, उसकी क्या खूबियाँ होगी, उसकी क्या विशेषताएं होगी, या उसके बारे में अगर संक्षिप्त फलादेश की बात हो तो वो क्या हो सकता है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का जन्म मीन लग्न में हुआ हो, यानी जिस जातक का जन्म मीन लग्न में हुआ हो, वो जल क्रीड़ा करने में कुशल होता है। उसको जल में तैरना, जल में यानी पानी के साथ में क्रीड़ा करना उसको अधिक प्रिय होता है, उसको अधिक पसंद आता है। साथ में व्यवहार कुशल भी व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति मीन लग्न का होता है वो व्यवहार कुशल होता है और बड़ा ही विनम्र होता है। और जो मीन लग्न का व्यक्ति होगा वो स्त्रियों को हमेशा प्रिय होगा। यानी अधिकांश मीन लग्न वाले व्यक्तियों को स्त्रियां पसंद करती हैं। और जो मीन लग्न में व्यक्ति होगा, मीन लग्न का जो व्यक्ति होगा, वो प्रचंड और श्रेष्ठ पंडित होगा। प्रकांड पंडित, प्रचंड पंडित, प्रकांड पंडित कह सकते हो। वो श्रेष्ठ पंडितों की श्रेणी में मीन लग्न के व्यक्ति आते हैं। चतुर होते हैं और अल्पभोजी होते हैं, भोजन कम मात्रा में लेते हैं और बड़े चतुर होते हैं। साथ ही चंचल भी होते हैं। लेकिन अगर मीन लग्न की कोई अगर अवगुण हो तो वो ये है कि ये मीन लग्न वाले व्यक्ति धूर्त भी होते हैं। जो धूर्त शब्द कहा गया है वो मीन लग्न वालों की विशेषताओं में आता है। विशेषता कहिए या उसकी बुराई कहिए, जो भी अवगुण कहिए, वो मीन लग्न के मामले में ये लागू होता है कि मीन लग्न के व्यक्ति कुछ हद तक धूर्त भी होते हैं। लेकिन ये मीन लग्न वाले व्यक्ति श्रेष्ठ रत्न आभूषणों को धारण करने वाले भी होते हैं। यानी मीन लग्न वाले जो व्यक्ति होंगे उनके अगर आभूषण देखेंगे तो बड़े सुंदर और श्रेष्ठ आभूषण उनके पास में होते हैं। मीन लग्न वाले व्यक्तियों को वो धारण करते हैं अपने शरीर पर। अनेक प्रकार की रचनाएं करने वाले होते हैं। मीन लग्न वाले जो व्यक्ति होंगे वो बड़े क्रिएटिव होते हैं। वो हर तरह की क्रिएटिविटी को जन्म देने वाले होते हैं। और शरीर के जो 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, उसमें से पित्त प्रकृति वाले मीन लग्न के व्यक्ति होते हैं। यशस्वी व्यक्ति होते हैं। मीन लग्न का जो बंदा होगा, मीन लग्न के जो व्यक्ति होंगे या मीन लग्न की कोई महिला स्त्री होगी, वो यशस्वी होगी, सतोगुणी होंगे। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, जो ये 3 गुण हैं, सतो, रजो और तम, सत, रज और तम, तो उसमें जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं वो सतोगुणी होते हैं। लेकिन मीन लग्न वाले व्यक्ति आलसी भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। मीन लग्न के जो जातक होंगे उनके संतानें ज़्यादा होगी, अधिक संतान वाले होते हैं। शरीर में रंग रूप में सुंदर होते हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले होते हैं। लेकिन एक बात मीन लग्न के बारे में ये भी कही जाती है कि इनके जीवन काल में अकस्मात हानि उठाने की स्थिति भी बनती है। यानी अकस्मात हानि उठाने वाले भी मीन लग्न के व्यक्ति होते हैं। इनका शरीर सामान्य कद का होता है, ना लंबा चौड़ा ना दुबला पतला, नॉर्मल कद काठी होती है इनकी। ठोड़ी में इनके गड्ढा बनता है, ठोड़ी में गड्ढा होता है, तथा मस्तिष्क इनका बड़ा होता है। इनका जो स्कल है, जो इनका जो सिर है वो बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था में सामान्य जीवन व्यतीत करता है। यानी मीन लग्न वाले व्यक्ति हैं, उनका जो जीवन काल का जो बाल्यावस्था या युवावस्था है वो नॉर्मल बीतती है, सामान्य अवस्था में रहती है। लेकिन मध्यम अवस्थाओं में आते थे, यानी जो मिडल एज आती है उसमें वो दुखी हो जाते हैं। यानी मिडल एज इनकी दुख के साथ बीतती है और अंतिम अवस्था में वो पुनः सुख भोगते हैं। इनके भाग्य का जो उदय है, मीन लग्न के जातकों का या मीन लग्न के व्यक्तियों का जो भाग्य उदय होता है वो उनकी उम्र के 21 और 22वें साल में ही हो जाता है। यानी 21 और 22 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मीन लग्न का संक्षिप्त फलादेश, या यूँ कहिए मीन लग्न की खूबियाँ, मीन लग्न की विशेषताएँ। इस तरह से जो लग्न की एक सीरीज़ थी 12 लग्न की खूबियों की, 12 लग्न की विशेषताओं की, वो आज इसी वीडियो के साथ में पूरी हो जाती है। मुझे भरोसा है कि मेरी ऑडियंस को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे शुभचिंतकों को मेरा ये सीरीज़ पसंद आया होगा
और हर लग्न के बारे में आप लोगों ने नोट किया होगा कि जिस तरह से हर लग्न में कुछ खूबियां हैं तो कुछ अवगुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, और ये स्वाभाविक भी है। ऐसा कोई लग्न नहीं होता जिसमें सारी खूबियां हों, या ऐसा कोई लग्न नहीं होता जिसमें सारे अवगुण या दोष हों। तो सब जो लग्न हैं वो मिले जुले होते हैं, उनमें कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ दोष भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, लेकिन हर लग्न की एक स्पेशलिटी होती है, एक खूबी होती है जिसे मैंने आपको रूबरू करवाया है। और मुझे भरोसा है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगली सीरीज़ में योग को लेकर शीघ्र ही हाजिर हो रहा हूँ, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक साथ 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हों तो जो योग बनता है उसका क्या प्रेडिक्शन बनेगा, उनका क्या फलादेश होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।